राम राम मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर निर्माण अयोध्या में हो रहा है। जनवरी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और अभी से लोभी लालची नेता कतार में खड़े हैं राम मंदिर के नाम पर अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। और इस कतार में सबसे पहले खड़े हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन के समय देश में गोधरा कांड जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, दंगे हो सकते हैं, क्योंकि भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी होगी। क्या सच में यह इंसान हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे का ही बेटा है? एक बाला साहब ठाकरे थे जिन्होंने 1992 में बंबई में बैठे बैठे पूरा का पूरा कश्मीर हिला दिया था। और एक उद्धव ठाकरे है जिससे ना तो महाराष्ट्र के हिंदू संभले, ना शिवसेना संभली और ना ही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभली। यह अपनी ओछी और कायर बयानबाजी से सिर्फ हिंदुओं को ही शर्मिंदा नहीं करते, अवश्य है ये बाला साहब ठाकरे की आत्मा को भी दुखी करते होंगे। आज उद्धव ठाकरे की यह कायर बयानबाजी सुनकर मुझे बाला साहेब बहुत याद आए। साल था 1992 का। कश्मीर में आतंकवाद अपनी चरम पर था। हजारों कश्मीरी हिंदू सुरक्षा बल मारे गए। कश्मीरी पंडितों को ढूंढ ढूंढ कर मारा और काटा जा रहा था और जो बचे उन्हें अपना घर परिवार छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया गया। आतंकवादियों ने ऐलान किया कि अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। संदेश साफ था, अगर एक भी अमरनाथ यात्री कश्मीर आता है तो वह जिंदा वापस लौट कर नहीं जाएगा। भारत सरकार भी बैकफुट पर थी। उनके पास कोई ठोस कदम उठाने के लिए था ही नहीं। सब चुप्पी बांधे बैठे थे। तब बंबई से किसी ने दहाड़ा और ये दहाड़ थी हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे की। उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि हज को जाने वाले तीर्थ यात्रियों से भरा विमान मुंबई हवाई अड्डे से ही उड़ान भरता है। अगर एक भी अमरनाथ यात्री को नुकसान पहुंचाया गया तो एक भी मुसलमान भविष्य में हज यात्रा नहीं कर पाएगा। फिर क्या आतंकवादी अपने घुटनों पर अमरनाथ यात्रा संपन्न हुई? आपने कभी सोचा है कि किसी इंसान में इतना सामर्थ्य, इतना जिगरा हो कि उसकी सिर्फ आवाज से ही पूरा का पूरा कश्मीर हिल जाए और वह आदमी मुंबई में बैठकर दहाड़े और कश्मीर में गीदड़ों की भीड़ शांत हो जाए? क्या इन्हीं बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं, सुपुत्र हैं उद्धव ठाकरे? आपको याद होगा जब राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था, तब भी नेता ऐसे ही बिलबिला रहे थे। कह रहे थे कि देश में दंगे होंगे, बड़ी संख्या में जान और माल की हानि होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे एक मच्छर तक नहीं मरा। जान और माल की हानि होना तो बहुत दूर की बात है। इसे कहते हैं शासक और ऐसे किया जाता है शासन। सत्ता और शोहरत मिलना बड़ी बात नहीं है। सफलता, सत्ता, शोहरत मिल जाने के बाद उसे संभाले रखना बड़ी बात है। बाला साहेब ठाकरे ने कितना कुछ दिया उद्धव ठाकरे को विरासत में। उद्धव ठाकरे सत्ता से गए, शिवसेना से गए और अब हिंदुओं के दिल और दिमाग से भी जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे अपने कंस मामा संजय राउत के दिखाए हुए रास्ते पर अगर चलना बंद नहीं करेंगे तो बहुत जल्द ही वो समय आएगा जब लोग उद्धव ठाकरे के नाम को भूल जाएंगे। जय श्री राम।